तो आज हम बात करेंगे ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है भूमि की। तो भूमि अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी होनी चाहिए। बात करते हैं खेत को तैयार करने की। तो ग्रीष्म की बुआई के लिए खेत से रबी की फसल की कटाई के तुरंत बाद सिंचाई कर तैयार करना चाहिए, अथवा कटाई के बाद सूखे खेत को 2 या 3 बार बखरनी करके तैयार करना चाहिए। प्रत्येक बखरनी के साथ पाटा लगाकर खेत को समतल करना चाहिए। अब बात आती है भूमि का प्रकार। हवामान, नैसर्गिक परिस्थिति और प्रबंधन अच्छा रहा तभी फसल से 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा उपज कम हो सकती है। अब बात करते हैं बुआई के समय की। तो मार्च से मध्य अप्रैल तक बुआई कर देनी चाहिए। सूखे में बुआई करके सिंचाई करनी चाहिए। बात करते हैं बीज की मात्रा की। तो गर्मी में 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की बुआई की जानी चाहिए। बीज को कतार से कतार में 30 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बोना चाहिए। बीज बोने से पूर्व बीज उपचार अवश्य कर लेना चाहिए। बोने से पूर्व बीज को थायरम या कार्बेंडाजिम 2.5 मिलीग्राम प्रति किलो बीज को उपचारित करना चाहिए। अब बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। कंपोस्ट या गोबर की खाद 8 से 10 टन बुआई से पूर्व खेत में डालकर अच्छी तरह मिला देनी चाहिए। साथ ही 20 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश डालकर बुआई की जानी चाहिए। उर्वरक का उपयोग बुआई के ठीक पहले करना चाहिए। बीज को 5 से 7 सेंटीमीटर गहराई में डालना चाहिए। अब बात आती है सिंचाई की। तो ग्रीष्म में धूप में 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई 15 से 20 दिन में करनी चाहिए। उसके बाद 12 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई की जानी चाहिए। अब बात आती है खरपतवार की। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 15 से 20 दिन की फसल पर एमेजिया पार 0.5 लीटर प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करना चाहिए। लगभग 30 दिन की फसल होने के बाद एक बार निंदाई भी कर देना चाहिए। अब बात आती है बीमारियों और कीटों के प्रकोप से बचने की। मूंग की फसल में कुछ बीमारियों का प्रकोप हो सकता है, जैसे कि पीला मोजेक वायरस, लीफ कर्ल, बीज एवं पौधा सड़न, स्कोरपोत्र लीफ स्पॉट, एर्निकेनोज आदि। इसके साथ ही कुछ कीटों का भी प्रकोप हो सकता है, जैसे कि रोएदार इल्ली, गेले एसिड बीटल, जेसिड्स आदि। इन बीमारियों और कीटों से फसल को बचाने के लिए विशेषज्ञों से मिलकर दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। अब बात आती है फसल की कटाई एवं मंडाई की। तो जब फलियां 80 से 90% खाली होने के बाद फलियों की तुड़ाई की जानी चाहिए। फलियों की तुड़ाई के बाद अच्छी तरह से सुखाकर मंडाई करनी चाहिए। अच्छी तरह से प्रबंध की गई फसल 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती के बारे में जानकारी। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपसे यह जानकारी आपके काम की होगी। खेती किसानी से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अन्य किसान साथियों को शेयर कीजिए और आपका कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।